हेलो गाइस, हर महादेव, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पर कुछ सब्जी वगैरह आई थी, तो यहाँ पर वही काटा पीटी उन्हीं की चल रही थी। तो यहाँ पर ये सौजना की फली थी। हमारे यहाँ पे सौजना की फली आती है, आप लोग जानते हो शायद। तो और ये भाजी है। तो यहाँ पर यही सब काट रहे थे। और फिर बच्ची को थोड़ा जुकाम वगैरह हो रहा है, सर्दी हो रही है, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ख़राब ही चल रहा है। तो मैं सोच रही थी उसको जायफ़ल दे दूँ। तो बच्चों को, छोटे बच्चों को दे सकते हैं जायफ़ल घिसकर, वो सर्दी के लिए बहुत अच्छा होता है। और मैंने एक आध बार दिया भी है, तो काफ़ी अच्छे से मतलब उसको फ़र्क पड़ा है इससे। तो मैं तो बच्चे को वो ही देती हूँ। तो थोड़ा सा दूध लो, जो भी आप मेरे पास तो कुछ था नहीं घिसने के लिए, तो ये जो लोड़ी होती है मैं उसी पे घिस रही हूँ। तो थोड़ा सा दूध ले लो और दूध के साथ उसको घिसो, और फिर थोड़ा सा उसका पेस्ट सा बन जाएगा। तो चम्मच में डालकर अच्छे से हाथ से पोंछकर चम्मच में, और थोड़ा सा उसमें दूध मिला दो। अगर ज़्यादा छोटा बच्चा है तो माँ के दूध में भी दे सकते हैं, और वैसे नॉर्मल दूध में दे दो ऊपर का, अगर नहीं पीता बच्चा या फिर माँ का नहीं निकलता, या फिर थोड़ा ज़्यादा बड़ा बच्चा है तो नॉर्मल दूध में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वही घिस रही थी, और मैं तो नॉर्मल दूध में ही दे देती हूँ। तो बहुत जल्दी इससे फ़र्क पड़ता है, और बहुत जल्दी सर्दी जुकाम खांसी वगैरह होती है, बुखार में भी ज़्यादा काम आता है ये। तो बहुत जल्दी आराम मिल जाता है, इतना अंग्रेज़ी दवाइयों से आराम नहीं मिलता है, इससे बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। और भी काफ़ी सारे नुस्खे हैं, बादाम घिसकर दे दो दूध में, तो वो भी बहुत फ़ायदा करता है सर्दी में बच्चों के लिए। वही माँ का दूध में दे दो अगर ज़्यादा छोटा बच्चा है तो, या फिर नॉर्मल है तो वैसे ऊपर के दूध में दे दो, तो वो भी अच्छा रहता है। बादाम भूंज कर ऐसे ही नॉर्मल खिला दो, बड़े बच्चे हैं तो दांत वगैरह आ गए उनके तो खा लेंगे, तो ऐसे ही भूंज के भी बादाम वगैरह खिला सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा घिस गया था, तो फिर मैंने चम्मच में कर लिया था। और ये कोई भी दवाई पीने में बहुत ज़्यादा नखरे करती है, तो यहाँ पर उसका देखना आप, कितना ज़्यादा रोना धोना हो जाएगा। तो ऐसे ही करती है ये। अगर मैं इसको कोई भी सिरप वगैरह भी पिलाती हूँ ना, तो ऐसे ही पकड़ पकड़ के पिलाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे पीते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बार पिला दिया था, और जो बाकी का चम्मच में बचा हुआ था वो मैं दूध से करके और एक और बार पिला दूँगी। तो सारा पिला दूँगी अच्छे से। और ये सुबह शाम दोनों टाइम दो, अगर बच्चों को ज़्यादा सर्दी हो रही है तो। यहाँ पर मुझे होना था बाज़ार जाने के लिए तैयार, तो मैंने सिर्फ कपड़े ही पहने थे। इतनी देर में बच्ची रोने लगी और तैयार नहीं होने दे रही। तो अभी मैं स्कूल देखो क्या हो गया। उसको पता चल गया शायद कि मैं बाज़ार जा रही हूँ। तो अब देखो इसको सुलाऊंगी, उसके बाद जाते हैं। अभी फ़िलहाल तो इसको सुलाना है, इसको सुला दूँ, उसके बाद मिलते हैं। उसके बाद मैं मार्केट जाने के लिए निकल गई थी, बच्ची सो गई थी तो। और यहाँ पर मुझे कुछ काम था, मेरे जो मंगलसूत्र थे वो टूट गया था, जो बड़ा मंगलसूत्र था वो टूट गया था, तो मैं वही जुड़वा रही थी। और फिर यहाँ पर आके, जैसे मैंने आपको बताया, बादाम भूंज के बच्चों को दो, तो मैं शाम के टाइम पे आकर मैंने वही बादाम वगैरह भूंजे थे, ताकि मैं उसको कुछ खिला दूँ और सभी बड़ों को भी दे दूँ, क्योंकि अभी सर्दी है तो बड़े भी खाएंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पर सबके लिए ही कर रहे थे। उसके बाद में यहाँ पर बच्ची को भी मैंने थोड़ा बहुत दे दिया, लेकिन ये खाती नहीं, क्योंकि इसके अभी ज़्यादा दांत नहीं आए ना। तो थोड़ा सा अगर खिला दो ऐसे ही, या फिर मैं घिस के ही दे देती हूँ, घिस के दूध में दे दो, जैसे जायफल दिया था इसी तरह से इसको भी दे देते हैं। भूंज कर भी दे दो, अगर आप कच्चा देना चाहते हो तो कच्चा भी घिस कर दे सकते हो। तो यहाँ पर कोशिश मैं यही कर रही थी कि ये ऐसे ही खाए, लेकिन वो नहीं काट पा रही थी, क्योंकि बादाम थोड़ा ज़्यादा कड़क सा होता है, तो इस वजह से उसमें। तो गाइस, मैं बना रही हूँ यहाँ पर सांभर और इडली। तो यहाँ पर सांभर बन रहा है। मैं बताऊँ, मैं पहली बार यहाँ पर सांभर बना रही हूँ, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी सांभर बनाया नहीं है। और इस तरह से मैं सांभर बना रही हूँ, वो मुझे मेरे हस्बैंड ने सिखाया था। तो
सोच रही हूँ कि चलो मैं भी इनको दिखाती हूँ कि मैं बना सकती हूँ या नहीं। तो देखो अब अच्छा बनता है या नहीं बनता, और अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा वो आपको वीडियो में बताऊंगी कि सबको कैसा लगता है। अभी तो यहाँ मैं फर्स्ट बार ही बना रही हूँ, मैंने वहाँ बनाया है पर यहाँ नहीं बनाया, तो यहाँ मैं दिखाऊंगी सबको बन रहा है सही या नहीं बन रहा। वैसे तो अभी तक ज़्यादातर ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने इसमें कर दी हैं। तो इसकी शायद मैंने पहले वीडियो भी डाली हुई है, लेकिन यहाँ तो मैं पहली बार ही बना रही हूँ। तो देखते हैं। रेसिपी मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि रेसिपी मेरे फ़ोन में डली हुई है, मेरी आईडी पर, मेरे चैनल पर डली हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और थोड़ा यूनिक तरीका है, अलग तरीका है, मैंने तो पहली बार ही देखा था। तो बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो में, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। तो यहाँ पर मैं सांभर मसाला वगैरह डाल रही थी क्योंकि ज़्यादातर सांभर में चीज़ें डाल ही चुकी थी, मैं बस उसको पकना बाकी था। तो यहाँ पर वही हो रहा था, वो पक रहा था, और मैं जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई थी वो बाकी की चीज़ें सब डाल रही थी। और मेरा मतलब ये था, मैं यहाँ पर मायके में आई तो मतलब मैं ज़्यादा मुझे किचन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। शादी से पहले मैं किचन में ज़्यादा काम करती ही नहीं थी, मैं बस होता था तो ऐसा साफ़ सफाई और ये सब ऊपर का काम करती थी, लेकिन किचन छोड़ के बाकी सारे काम करती थी क्योंकि किचन में मुझे शुरू से इंटरेस्ट नहीं रहा है। लेकिन शादी के बाद तो करना पड़ता है, वो अलग बात है, बट उससे पहले मैंने ही किया काम। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे कुछ मतलब आता नहीं है, आता था, पर एक होता है ना अंदर से ही मन नहीं करता था। तो मैंने कभी कुछ ऐसा घर वालों को बनाकर कभी खिलाया नहीं। मैंने सच बताऊँ तो आलू के पराठे मैंने कभी शादी से पहले खुद से नहीं बनाए। शादी के बाद पहली बार ही मैंने ससुराल में ही बनाए थे, जो कि मतलब ऐसा नहीं है, मैंने क्या बोला, ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है कुछ, पर मैंने इतना ज़रूरी पड़ा भी नहीं, और ना घर वाले बोलते थे बनाने के लिए तो बनाया नहीं। लेकिन वहाँ जाकर फर्स्ट बार बनाया तो ऐसा नहीं है बनाया नहीं हो या आता नहीं हो बनाना, आता था, बना भी लिया और अच्छा भी लगा सबको। तो लेकिन बस ये है कि इंटरेस्ट नहीं था इतना ज़्यादा किचन में, दिलचस्पी नहीं थी कि हाँ मतलब मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है या फिर खाना बनाने में मुझे कोई दिलचस्पी है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर अब धीरे धीरे चल के हैबिट हो गई, और अब मैं कुछ चीज़ें हैं जो एक आध बार आती हूँ तो बनाती हूँ अपने मायके में, तो सब लोग बोलते हैं अरे वाह तू ये भी बनाना सीख गई, ये भी बनाना सीख गई। तो सबका रिएक्शन ऐसा होता है, क्योंकि इससे पहले तो मुझे ये डर लगता था कि अरे यार ये चीज़ बनाऊंगी मैं तो मुझे नहीं अच्छी बनेगी या अच्छा नहीं लगेगा किसी को, पर अब मुझे कॉन्फिडेंस सा रहता है कि हाँ मैं ये बना सकती हूँ, ये मैं अच्छी बना लूँगी, और जो मैं बना सकती हूँ मैं वही चीज़ बनाती हूँ। अभी भी रिस्क वाली चीज़ तो मैं अभी भी नहीं बनाती हूँ, सच बताऊँ तो। और शादी के बाद तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बनानी आ गई हैं। बातों ही बातों में ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सांभर बन गया था, और सिर्फ यहाँ पर सांभर ही बन रहा था और बाकी सारी सबकी तैयारी हो गई थी। इडली का बैटर वगैरह सब तैयार हो गया था, तो यहाँ पर मैं बस वेट कर रही थी खड़े खड़े कि सांभर भी हो जाए। तो यहाँ पर मैं तड़का लगा रही थी एक तरफ, और तड़का जब तक लग रहा था तब तक मैंने सोचा जो इमली मैंने गलाई हुई थी वो उसका पल्प निकाल रही थी, अच्छे से मैश कर रही थी उसको। और अब वो सांभर हो ही रहा है यहाँ पर, और इसकी मैंने सांभर की रेसिपी नहीं डाली क्योंकि इससे पहले मैं डाल चुकी हूँ। न्यू ईयर वाले दिन का मैंने सांभर का रेसिपी डाला हुआ है, तो अगर आपने वो नहीं चेक किया कि मैं सांभर किस तरह से बनाती हूँ तो आप वो रेसिपी जाकर, वो वीडियो जाकर मेरी देखिए। और काफ़ी अच्छा और यूनिक तरीका है, और ज़्यादा इसमें तेल वगैरह का भी यूज़ नहीं है। जो कम तेल खाते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, और मिर्ची तो खैर अपने हाथ में होती है हमको कितनी मिर्ची खानी है, तो अगर जो कम तेल वगैरह ये सब खाते हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा है इस तरह से सांभर बनाना। तो मैं हमारे यहाँ पे इसी तरह से हम लोग बनाते हैं, और भी काफ़ी तरीके होते हैं बनाने के, लेकिन मैंने आज पहली बार इसी तरह से बनाया है जो कि मुझे अच्छा लगा था इस वजह से। तो यहाँ पर
और गाइस यहाँ पर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत 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 सारा प्यार दीजिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा मेरे साथ। और यहाँ पर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अच्छे से भर भर के अपना प्यार दीजिए मेरी वीडियोस को। यहाँ पर बातें ही करते करते मेरा सांभर भी ज़्यादातर बन ही गया था। बस ये इमली का जो पानी था वही डालना था। ऑलमोस्ट सब तैयार हो ही गया था। और देखिए मायके की इतनी सारी यादें होती हैं ना कि बातें कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी किचन की। तो किचन में रात के टाइम पे हमें किचन में क्या करके सोना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि और माता लक्ष्मी प्रवेश करें। देखिए सबसे ज़्यादा हमारे घर में जो महत्वपूर्ण जो जगह होती है वो होती है किचन। तो किचन में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे जानकारी में हैं, जो मेरी दादी नानी मम्मी बताती आई हैं। तो मैं कुछ वही चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए आजकल क्या है, अभी तो खैर सर्दियाँ चल रही हैं तो किसी के घर में ऐसा नहीं होता होगा कि ठंडा खाना खाएं। सब गरम गरम ही खाना हाथ के हाथ खाते होंगे। लेकिन गर्मियों में ऐसा होता है और किसी किसी के यहाँ पे लेट खाना खिलता है, किसी किसी के यहाँ पे बाद में जेंट्स वगैरह आते हैं खाना खाते हैं या लेडीज़ बाद में खाना खाती हैं। तो ऐसा होता है कि खाना बन के रख जाता है तो रात में जेंट्स वगैरह आते हैं तो उनको इतना ज़्यादा जानकारी होता ही नहीं है। तो आप अपने घर के जेंट्स वगैरह को जो लेट खाना खाते हैं उनको अगर आपको नहीं पता तो ये बात बता सकते हैं कि अगर आप खाना ले रहे हैं, अगर आप कैसरोल वगैरह में से खाना ले रहे हैं या पतीले में से सब्ज़ी वगैरह ले रहे हैं जो कि ख़त्म हो जाती है, लास्ट में बस उनकी कटोरी में ही सब्ज़ी आनी है, इतनी सब्ज़ी बाकी होती है, तो वो बाकी बचा हुआ बर्तन, खाली जो बर्तन होता है वो गैस पर ना रखें। गैस पर खाली कैसरोल ना रखें, रोटी ख़त्म हो जाए उसके बाद। ये रात में ही नहीं, ये तो दिन में भी करना चाहिए और रात में ख़ास करके ध्यान रखें कि गैस पर कोई भी खाली बर्तन नहीं रखना चाहिए। इससे धन जो होता है वो हमारा जाता है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि हमारी जो गैस होती है, जो चूल्हा होता है, उस पर कोई भी खाली बर्तन नहीं रखा रहना चाहिए। तो यहाँ पर यही मुझे कुछ पता था। और उसके बाद ये आता है हमारा जो पीछे गैस के पीछे तवा रखा हुआ है। तो तवे को खाना वगैरह बनाकर उल्टा कभी नहीं रखना चाहिए, हमेशा सीधा ही ऐसे जैसे हम लोगों ने रखा है ऐसे रखा रहना चाहिए। या तो गैस के पीछे रख दो या फिर आपके यहाँ पे कोई अलग सी जगह है तो वहाँ पे आप रख दीजिए, लेकिन कभी तवे को उल्टा नहीं रखना चाहिए। तवा हुआ, कढ़ाई हुई, इनको कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए। और किचन को हमेशा साफ़ करके ही सोना चाहिए। यहाँ पर ये दूध रखा है, ये अभी गर्म है तो इसको भी बाद में फ्रीज में रखेंगे सोने से पहले। और पूरी किचन अच्छे से क्लीन रहनी चाहिए, बिल्कुल भी गंदी नहीं होनी चाहिए। साफ़ करके ही किचन को सोना चाहिए इससे कि। और अब बात करते हैं हमारे जो बर्तन होते हैं, हम लोग रात में बर्तन धोकर रखते हैं तो ऐसे ही रख देते हैं ताकि सुबह हम लोग लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके बर्तन ज़्यादा गीले हैं तो उनको कुछ घंटे के लिए रख दो और उसके बाद में उनको पोंछकर अच्छे से लगाकर ही सोना चाहिए। पूरी किचन में फैलाकर नहीं रखने चाहिए बर्तनों को। तो यहाँ पर जितने भी हों, एक दो या ज़्यादा, तो अगर आपने अभी धोए हैं तो थोड़ा टाइम रुक जाओ, उनके पानी सूख जाए उसके बाद पोंछ कर उनको अच्छे से हाथ के हाथ लगा दीजिए और पूरे में फैलाने नहीं चाहिए। और यहाँ पर सिंक में एक भी रात में बर्तन नहीं रखा हुआ होना चाहिए। अगर आप लेट खाना खा रहे हो और बर्तन नहीं मांज पा रहे हो अपने खाने के तो आप बाहर कहीं रख दीजिए, लेकिन किचन में नहीं रखना चाहिए। और अब बात करते हैं यहाँ पर हमारी जो किचन होती है उसमें प्लेटफॉर्म पे हमको कोई भी बर्तन भर के ज़रूर रखना चाहिए। पहले के ज़माने में तो पानी भर के रखे जाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। लेकिन हम लोग तो अपने घर में रखते हैं भरकर पानी पीने के लिए। तो अगर आप लोगों के घर में नहीं रखते तो आप किसी भी बर्तन में, लोटे में, जग में पानी भरकर रात में रख दीजिए और उसको बाद सुबह किसी भी पेड़ पौधों में डाल दीजिए। और अगर आप भरते हैं पानी तो रोज़ चेंज करते ही होंगे। तो हमारे यहाँ पर तो रोज़ हम पानी भरते हैं पीने का और रोज़ वो पानी चेंज होता है।
तो हमारे यहाँ तो ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग नहीं भरते हो पानी तो आप किसी जग या लोटे में पानी रात में भरकर किचन में रखें। किचन को क्लीन कर कर ही सोएं हमेशा।